हेलो। मेरा नाम प्रशांत है। आरा एकेडमी ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है आज से कि मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको रिकमेंड करूँ, कुछ आइडियाज़ शेयर करूँ जिस पे मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ। आप भी उसमें लर्न कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो या फिर उससे कुछ सीख सकते हो। और मैं बहुत ही सिंपल फार्मूलाज यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। तो मेरा पहला जो रिकमेंडेशन होगा, जो पहला स्टॉक जो आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है एच डी एफ सी ए एम सी। तो चलो देखते हैं एच डी एफ सी ए एम सी का प्राइस एक्शन। आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई में क्या हुआ, इसका निगेटिव क्लोजिंग हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग अगर बायर, एज अ बायर मैं अगर इस स्टॉक को लेना है तो मैं कब कहाँ पर लूँ। तो मैं क्या देखूंगा, इसका पिछला ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट कब हुआ था वो देखूंगा। तो पीछे अगर मैं जाता हूँ इस स्टॉक में, तो मुझे ये बुलिश कैंडल दिख रही है। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये बुलिश कैंडल 4% की ये कैंडल है। तो ये 4% की कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव है, इंटरेस्टेड थे, इसके लिए 4% स्टॉक ऊपर गया है ना। तो इसका बाइंग लेवल क्या था, तो हम लोग देख रहे हैं इसका लो क्या है, ये 2865। तो इसका ये लो मिल गया मुझे। तो लो निकालने के लिए हम लोग देखेंगे इसके पीछे क्या दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस था। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन में एक चार्ट पैटर्न दिखता है मुझे। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर। ये मेरी नेक लाइन थी और ये ब्रेक कर दी और स्टॉक ऊपर चले गया। तो ये बुलिश इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। तो इसका टारगेट इसने दे दिया 6%। तो हम लोग देखेंगे 6% रिटर्न। अगर यहाँ से ये स्टॉक अगर किसी ने बाई किया है तो यहाँ पर उसको सेल करना है इस वक्त यहाँ पे। तो इसने प्रॉफिट भी दिया, टारगेट भी दिया। और यहाँ पर इसके बाद देख रहे हो आप, सब ट्रेडर्स यहाँ से निकल गए। क्यों? प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जो इसका पैटर्न था उसने वो टारगेट यहाँ पर दे दिया। तो स्टॉक देख सकते हो आप, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आया ही नहीं है, कभी भी नहीं आया। तो ये शायद अभी कल या परसों आ सकता है। तो मेरे लिए ये एक डिमांड जोन है। जो पिछला रेजिस्टेंस था वो अभी डिमांड में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल चीज़ है, सिर्फ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है। यहाँ पर 2870 का मुझे एक लेवल मिल चुका है। तो हमें बाइंग लेवल तो मिल गई। अब हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए। स्टॉप लॉस बहुत ही इजी है लगाना। जो इसका पिछला स्विंग लो होता है, मतलब ये जो लो है, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, ये लेवल का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये क्या लेवल है, 2790। 2790 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे मतलब 2780 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अब मेरा रिस्क कितना हो गया, अब रिस्क मेजरमेंट करेंगे। लेवल मिल, एंट्री लेवल मिल गई, अब मुझे स्टॉप लॉस भी मिल गया, लेकिन मेरा रिस्क कितना है उस ट्रेड में। तो हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। अब मुझे पता चल गया कि 2.70%, ये मेरा मतलब आप 3% का एक मेरा रिस्क है। तो अगर मैं 1 लाख रुपीज़ का अगर यहाँ पर कैपिटल इनपुट करता हूँ इस स्टॉक को बाई करने के लिए, तो मेरा लॉस कितना होगा,
3%, तो 1 लाख का कितना हो गया, 3,000। तो अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरा 3% का रिस्क है, तो आपको उस तरीके से कैपिटल एलोकेशन करना है आपको इस ट्रेड में। अगर ये ट्रेड फेल होता है तो मेरा 3% जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं 6,000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो आप 2 लाख इनपुट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 9,000 का मैं अगर रिस्क ले सकता हूँ, तो आप 3 लाख का कैपिटल इसमें इनपुट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ 1,500 ही रिस्क पे लगाना है, तो आप 50,000 से रिस्क ले सकते हो। मतलब अगर 50,000 आपने डाले और 3% अगर स्टॉक गिरता है, नहीं फॉलो होगा ये हमारा एक पूरा एक आइडिया, अगर फेल होता है, तो मेरा रिस्क 3% का है, तो मेरा 50,000 अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा, तो मेरा सिर्फ 1,500 लॉस होगा। तो लोग बोलते हैं ना कि मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए। रिस्क आप नहीं डिसाइड करते, आपका चार्ट, आपका स्टॉक बोल देता है कि आपको इतना रिस्क है, तो आपको उसी रिस्क को फॉलो करना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है। अगर स्टॉक खुद बोल रहा है कि अगर आप इस ट्रेड से फेल होते हो, तो यहाँ पर आपका 3% का रिस्क है, तो आपको रिस्क स्टॉक ने बता दिया। तो आपको सिर्फ फॉलो करना है आपका कैपिटल एलोकेशन, जिसको पोजीशन साइजिंग भी बोलते हैं। हमें टारगेट देखना है, कितना टारगेट हम लोग ले सकते हैं इस स्टॉक में। तो पहले तो आपने जितना रिस्क ली है उतना अपना अपना टारगेट होना चाहिए मिनिमम। सेकेंड, आप ये जैसे प्राइस एक्शन फॉलो करोगे, तो सिंपल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से करेक्शन आया था, तो यहाँ से आप ये भी टारगेट ले सकते हो, जो कि एक 5% होता है। तो मिनिमम 3%, नेक्स्ट 5%। और भी अगर आपको होल्ड करना है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है उस वक्त क्या प्राइस एक्शन है, तो प्राइस एक्शन अगर यहाँ से बुलिश भी लग रहा है, तो आप और एक टारगेट ले सकते हो, ये टारगेट जहाँ से इसका करेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो ये परसेंटेज कितना है हमारा, हम लोग ये देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 8%। मतलब रिस्क अपना 3% है, रिवॉर्ड हमारा मिनिमम 3%, मीडियम हमारा ये टारगेट होगा ये 5% का, और मैक्स टू मैक्स 8% या इससे ज़्यादा। प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से HDFC AMC का एनालिसिस किया हुआ है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक जो रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, वही रूल फॉलो करके मैंने इस लेवल को निकाला 2870, जो बाइंग लेवल है HDFC AMC का। स्टॉप लॉस भी है हमारे पास 3% का, टारगेट मिनिमम 3%, 5%, 8%। आप ट्रेल करो, बुक करो, या आपकी इमोशन के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए, आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो आपका हमेशा रूल यही होना चाहिए कि मैं बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड करूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप इंडिकेटर लगाओगे तो इंडिकेटर बाद में सिग्नल देता है, डिमांड में आने के बाद वो आपको सिग्नल नहीं देगा कि यहाँ पर बाइंग है। वो एक बुलिश कैंडल बनेगी, ये जैसे कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, इसके बाद आपका कोई इंडिकेटर होगा, MACD इंडिकेटर होगा, स्टॉकेस्टिक होगा, कोई भी सुपर ट्रेंड होगा, वो इसके बाद यहाँ पर आपको बुलिश बोल देगा कि यहाँ पर बाय करो। अब देख रहे हो यहाँ पर बाय करोगे क्या होगा, स्टॉक नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्योर प्राइस एक्शन अगर आप करोगे और एकदम सिंपल एनालिसिस करोगे, तो आप पहले ही आपको पता चलेगा कि प्राइस डिमांड पे आने के लिए रेडी है, और वहाँ पर बायर बैठे होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट हो रहा है। तो 90% चांसेस ये है कि यहाँ से वो बाउंस हो सकता है। तो आप देख सकते हो इसको, कल इसको देखो 2 जुलाई को। अगर ये स्टॉक आपको, ये मेरे रडार पे तो रहेगा ही, अगर आपको ये इस लेवल पे मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो, या फिर आप उसको एक बोलते हैं ना कि लर्निंग के लिए आप देख सकते हो इस स्टॉक को, ऑब्जर्व करो सिर्फ। तो आई होप कि मेरे एक छोटे से इनिशिएटिव से आपको कुछ लर्निंग मिली हो, प्राइस एक्शन के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, कहाँ से आपको एंट्री आप कहाँ पे ले सकते हो, कहाँ पे बेच सकते हो, कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एकदम सिंपल तरीके से।
अगर इस वीडियो से अगर एक भी पर्सन को अगर हेल्प होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मेरे एंड से कोई तो कुछ सीख रहा है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स हो गए, अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन होगा तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगा आपके साथ। चलो, गुड बाय।